हेलो गाइस, आज हम इनकट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये हॉल्टर नेक कॉलर ब्लाउज है। इसको इनकट बोला जाता है एक्चुअली में। तो इस ब्लाउज की कटिंग करना हम सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो पहले हम प्रिंसेस कट में कटिंग करके आपको पूरा फर्मा कटिंग करके उसके बाद इसका हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो बताएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। और ये बैग देख लीजिए किस तरह का डिजाइनर है, इसकी भी हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे पूरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो देखिए लेंथ 15 हाफ है, डार्ट पॉइंट 10 हाफ है। ये दोनों निशान हमने लगा लिया। अब दोनों निशानों को हम बड़ा कर लेंगे। तो इस तरीके से बड़ा कर लेना है ताकि बराबर दिखाई दे। ये वेस्ट वाले को मैंने ज़्यादा बड़ा किया है। इसको यूज़ करते हैं बैक को जैसे शॉर्ट वगैरह करना है या किस तरह से बैक कटिंग होगा इस निशान के हिसाब से करते हैं। तो देखिए शोल्डर का भी निशान लगाएंगे। तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके लगाना है। यानी 16 है तो 8 इंच पे निशान लगाना है। और ये ऑल्टर नेक कॉलर ब्लाउज है तो नेक की ब्रॉडिंग हम 2.5 इंच पे ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम 1 इंच शोल्डर को उतारेंगे और उसके बाद ये दोनों निशानों को हम मिला देंगे। जिस तरह मैं मिला रहा हूँ इस तरह से मिला लेना है। यानी ये शोल्डर को डाउन कर देना है 1 इंच। इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे उतारना है और वहीं पे हमारा अपर चेस्ट हो जाएगा, यानी वही नापेंगे। तो थोड़ा निशान मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लीन दिखाई दे। तो इस तरह से थोड़ा निशान को हम बड़ा कर लेंगे। अब उसके बाद वहीं अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ निशान लगाना है। यानी देखिए 38 है तो 9 हाफ पे लगाना है, उसके बाद आधा इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से मैंने आधा इंच बढ़ा लिया। अभी शोल्डर यहाँ माइनस करेंगे। तो शोल्डर यहाँ माइनस मैं 1 इंच कर रहा हूँ, लेकिन शोल्डर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। यहाँ पे आके आधा इंच और माइनस करना है। आपको इस तरह से नॉर्मल ब्लाउज करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन हम इसको कटिंग नहीं करेंगे इस पे। आपको पूरा मार्किंग करके उसके बाद कन्वर्ट करके मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। अभी आर्मोल यहाँ मैंने नाप के चेक किया तो बराबर था। अब ये हम देखिए यहाँ पे शेप लगाएंगे। यानी कि शोल्डर का जो मैंने आधा इंच माइनस किया था वहाँ से लेके क्रॉस फ्रंट का जो मैंने आधा इंच माइनस किया था उस पर लाके निशान लगा दिया। अब यहीं से हम शेप देंगे प्रिंसेस कट का। अभी फुल बस्ट को हमको क्या करना है कि 10 से डिवाइड करना है। तो जितना भी आपका है 40 इंच है तो 4 इंच होता है। तो आप 1 सूत 2 सूत माइनस पे यहाँ पे लगा लो, यानी 1-2 पॉइंट माइनस पे निशान लगा और वेस्ट पे आके 1.25 इंच माइनस कर लेना है। तो इस तरह से निशान लगा लिया मैं। और नीचे देखिए 1/4 इंच का एक निशान लगा के इस तरह मैंने शेप दे दिया। ये ज्वाइंट करेंगे जब हम प्रिंसेस कट तो वहाँ पे गड्ढा पड़ता है, इसके लिए हम देते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप स्ट्रेट लगाओगे तो वहाँ पे अंदर की तरफ घुसा हुआ दिखेगा और अच्छे से क्लीन और स्ट्रेट नहीं दिखाई देगा। अब ये सारे निशानों को मैंने मिला के प्रिंसेस कट का शेप आसानी से दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डार्ट का लेंथ लेंगे। 1.25 इंच का डार्ट लगाना है तो 1.25 इंच का लगाओ, 1 इंच का लगाना है तो 1 इंच लगाओ। तो 1 इंच यहाँ मैं लगा रहा हूँ इसलिए कि हमको आर्मोल पे आके डार्ट किस तरह का शेप है वहाँ पे डार्ट थोड़ा दिखना चाहिए। तो मैं देखिए 1 इंच का लगा रहा हूँ, आपकी मर्जी है 1.25 इंच भी लगाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं होता है, हो जाता है। अभी देखिए मैं इस तरह से शेप दे दिया। यहाँ पे 3.25 इंच का डार्ट निकालना है आपको। तो 3.25 इंच का डार्ट लगा हुआ है तो अच्छी तरह से कंफर्ट बैठेगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं शेप दे दिया प्रिंसेस कट का। अब दोनों डार्ट के निशान को यानी कि लेंथ को हम बराबर करेंगे। तो यानी कि दोनों तरफ का सेम होना चाहिए। जितना वो सेंटर का है उतना ये साइड का होना चाहिए, यानी साइड वाले पैनल का। और जहाँ भी ये निशान बराबर पे आता है वहीं निशान लगा देना है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी सेंटर में है वो उठा के यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी बीच वाले डार्ट का पार्ट हम माइनस करेंगे। और यहाँ पे जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करो और वहाँ पे निशान लगा दो। तो वेस्ट 34 है तो यहाँ पे 8.5 पे मैंने निशान लगा लिया। अभी देखिए यहाँ पे 1.5 इंच माइनस होना चाहिए, तब जाके स्ट्रेट बैठेगा आपका वेस्ट वगैरह। वेस्ट की लाइन जो है स्ट्रेट बैठेगी। तो इस तरह मैं 1.5 इंच माइनस करता हूँ तो बराबर बैठता है। तो देखिए इस तरह से आप 1 सूत 2 सूत ज़्यादा लगाओगे चलेगा, कम नहीं लगाना है। कम लगाओगे तो साइड लटका हुआ दिखेगा। अभी देखिए मैं इस तरह से शेप लगा लिया, यानी कि साइड भी बंद कर लिया और वेस्ट की लाइन भी कर लिया। अब आर्मोल को मैंने इस तरह का शेप दे दिया। ये बाद में जो है सही होता है। बाद में हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद मीटो मीट करके यानी कि डार्ट को क्लोज करके शेप लगाएंगे, वो बाद में करेंगे। अभी देखिए 3 इंच नीचे मैंने एक निशान लगाया नेक के लिए, यानी कॉलर नेक के लिए। और बाकी मैंने ब्रॉडिंग लिया था 2.5 इंच का। और उस तरह से करके मैंने एक शेप ले लिया। आपको आज जितना भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से कर सकते हो। अभी मैं शेप लगा दिया, इन कट के लिए लगा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे डार्ट का निशान लगा लेंगे, यानी डार्ट जो भी है यहाँ पे बराबर होना चाहिए। तो इस तरह सीम को मैंने बराबर कर लिया। एक्चुअली ये बराबर नहीं बैठेगा, जब हम डार्ट को कटिंग करके क्लोज करेंगे तो परफेक्ट बैठेगा। अभी इस तरह से मैंने अंदाजे के हिसाब से लगा लिया। अभी आधा इंच मैंने आर्मोल उतार दिया। आर्मोल आपको उतारना है, स्लीवलेस वगैरह जो भी होता है उसको आधा इंच हम लो करते हैं, करना जरूरी है तभी अच्छी तरह बैठता है।
इस तरह से शेप को मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी देखिए हम एक निशान और लगाने जा रहे हैं जो आपको ब्लाउज में दिखता होगा। यहाँ से जो मैं शेप लगाने जा रहा हूँ इसके नीचे का हिस्से में लाइनिंग लगेगा और ऊपर का पार्ट जो है सी थ्रू दिखाई देगा, जो नेक के पास दिख रहा है। तो इस तरह से आप करोगे तो उधर का पार्ट जो है सी थ्रू दिखाई देगा। आपको ये कटिंग नहीं करना है, ये नेट ऊपर का पार्ट जो आप नेट में बनाओगे तो वैसे ही रहेगा और नीचे का पार्ट में लाइनिंग आपको लगाना है तो सी थ्रू दिखाई देगा। तो उस तरीके से आप कर लोगे तो परफेक्ट सेम टू सेम दिखाई देगा। तो इस तरीके से बनाओगे तो ऐसा होगा। बाकी डिजाइन आप देख रहे हो वो सब एम्ब्रॉयडरी से बनाया हुआ है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे, मार्किंग पे ही करना है और जब आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है हर जगह से। तो देखिए मेरा कटिंग ये फ्रंट का हो गया। अब पहले हम बैक कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। अब देखिए मैंने बराबर पे ही रखा है और शोल्डर का मार्किंग मैं इस तरह से कर रहा हूँ। और जितना मेरा शोल्डर पहले था यानी फुल जो भी 16 इंच है उसका हाफ करके 8 पे निशान लगाना है। तो आधा इंच मैंने माइनस किया था तो आधा इंच मैंने बढ़ा लिया। अभी बैक भी आधा इंच इस तरह से बढ़ा लेना है। तो मैंने इसको फ्रंट को नीचे कर लिया तो बैक ये बढ़ गया। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो भी हमने अपर चेस्ट नापा था यानी 4 से डिवाइड करके वही निशान लगाना है, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ ऊपर वाले मार्किंग का। और यहाँ पे देखिए शोल्डर सीम बराबर कर लेंगे। देखिए नेक का किस तरह से बैक का ब्रॉड हो गया है। बैक का ब्रॉड होगा तभी अच्छी तरह से कॉलर नेक हो या कोई भी नेक हो आपका अच्छी तरह बैठेगा। अब इसके बाद यहाँ पे साइड का सीम मैंने बराबर कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे बैक का लेंथ निकल गया है। अब हम साइड मारेंगे तो दोनों सीम बराबर होगा, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। अभी देखिए आधा इंच यहाँ उतारा था मैंने, इसमें भी आधा इंच उतार लेंगे आर्मोल को। यानी फ्रंट में मैंने मार्किंग किया है आधा इंच नीचे, उस तरह से आधा इंच इसको भी मैंने उतार लिया है। इस तरीके से निशान मैंने लगा लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ नाप के देखेंगे तो जितना भी आपका 4 से डिवाइड करके होता है उससे थोड़ा माइनस पे लगा सकते हो, हल्का सा 1/4 इंच, 1 इंच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि डिज़ाइन बैग ऐसा है, बैकलेस जैसा है। तो आप यहाँ माइनस कर लोगे तो चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, वेस्ट का निशान लगाया और जो भी 4 से डिवाइड करके और मैंने 0.25 इंच 1 इंच बढ़ा लिया है वो डार्ट के लिए। तो डार्ट लगाना ज़रूरी है, डार्ट नहीं लगाओगे तो कोई भी डिज़ाइन करते हो अच्छी तरह शेप नहीं बैठता है बैग में। अभी इस तरह से मैंने लेंथ का निशान मैंने लगा लिया, वेस्ट का निशान और लेंथ का निशान एक ही है। तो इस तरह मैंने लगा लिया, एक एक्स्ट्रा भी लगाया क्योंकि डार्ट वगैरह लगाएंगे तो ये कम ज़्यादा होता है। अब इस तरह से हम आर्मोल का शेप दे रहे हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ। आपको नॉर्मल कटिंग करना हो इस तरह करना, अगर नॉर्मल नहीं करना है जिस तरह का डिज़ाइन है उस तरह करना है वो भी मैं करके अभी दिखाता हूँ। अभी देखिए लाइन को मैंने सीधा कर दिया, यानी जहाँ हमारा एंडिंग था शोल्डर का, अब वहाँ से 1 इंच नीचे उतार देना है और उसके बाद हम शेप दे देंगे गले का। तो उसी गले में आके पीछे का जो हाई नेक होता है या कॉलर नेक होता है वो आके बैठता है। आप कॉलर नेक भी करते हो तो बैठेगा यहीं पे, हाई नेक पीछे की तरफ बढ़ाते हो वो भी आके यहीं बैठेगा। तो इस तरह से आपको करना है। अभी देखिए बैक का मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ तो 12 इंच का निशान लगाया मैंने। अब यहीं से मैं शेप देने वाला हूँ, जो भी बैक का डिजाइन है आप देख लीजिए किस तरह का है, इस तरह का मैं शेप दे रहा हूँ। तो पहले मैं ये बैक का निशान पूरा लगा लिया, यानी जो भी हमारे नीचे की तरफ रहेगा उसका लगा लिया मैंने। अब क्या करेंगे कि डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करना है, वो इस तरह से निशान लगा के सीधा लगाना है तो सीधा लगाओ, अगर शेप में लगाना है तो स्केल से थोड़ा शेप में लगा लो। वो आपकी मर्जी है, जैसे देना है दे सकते हो, आपकी मर्जी है, यानी अपने हिसाब से। तो मेरे सामने इमेज नहीं है तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा शेप में लगा रहा हूँ। आपको सीधा चाहिए तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्का सा मैं मेरे हिसाब से मुझे लगा कि थोड़ा शेप में देंगे तो और सुंदर दिखेगा, तो इस तरह से मैं लगा रहा हूँ। और ये ओपनिंग नहीं होगा बैग में, इसकी ओपनिंग आप साइड में दे सकते हो, या तो सेंटर में थोड़ा सा जहाँ पे कॉलर को एंड करोगे वहाँ दे सकते हो, या तो कॉलर का जो भी होता है ओपनिंग वो आप साइड में दे सकते हो। जहाँ शोल्डर का सीम होता है वहाँ भी ओपनिंग दे सकते हो, कॉलर में सिर्फ। और बाकी साइड में जिप वगैरह लगा दोगे, एक नीचे से ऊपर एक ऊपर से नीचे, यानी दोनों तरफ, तो ऑटोमेटिक ये परफेक्ट बैठेगा, पहनने में आसानी होगा। तो पहले मैं कटिंग करता हूँ फिर डिज़ाइन को कटिंग करके कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये पट्टा वगैरह नीचे का जो दिख रहा है वो किस तरह का दिख रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले डार्ट की कटिंग कर लूँगा, डार्ट कटिंग करना ज़रूरी है, तभी आपको मेट टू मेट करके मैं बताऊँगा तो समझ में आएगा। तो देखिए मैं इस तरह से कर लिया, अब इस तरह से मैच करके हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारा शेप मिल गया है। अब हमको शेप किस तरह देना है वो दे सकते हैं आप आराम से। तो देखिए मैं किस तरह का शेप दे रहा हूँ, इस तरह का आप दे सकते हो। थोड़ा और लंबा जा सकते हो क्योंकि पट्टा लो अगर करना है तो थोड़ा आप नीचे भी और जा सकते हो। जो नीचे का पट्टा देख रहा है उसका मैं कटिंग कर रहा हूँ। अब ये जितना ही ब्रॉड रखना है आप रख सकते हो। देखो मैं निशान लगा रहा हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से लगा के कटिंग कर लेना। तो एक निशान मेरा लग गया, दूसरा निशान मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से बीच का पार्ट ये निकल जाएगा तो पट्टा अलग दिखाई देगा और ये अलग दिखाई देगा।
तो आपको साइड मारने के टाइम पट्टा ये उठा के उसमें डाल देना है, अटैच कर देना है। और ओपनिंग देना चाहते हो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये बीच के पट्टे में प्रॉब्लम होगा, पूरा ऊपर से नीचे तक ज्वाइंट आएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो उस हिसाब से आप देख लेना क्या कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना। मैं तो बता दिया आइडिया कि आप साइड में जिप लगा के और थोड़ा सा कॉलर का जो भी ओपनिंग है जो सर जाने के लिए होता है वो आप ओपनिंग कर लेना, साइड में कर सकते हो, जो ज़्यादा सुंदर दिखेगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर बैक के पट्टे में देते हो तो थोड़ा ठीक नहीं दिखेगा, वो थोड़ा गंदा लगेगा, मतलब खूबसूरती खत्म हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है, जैसा देना है दे सकते हो, जो आपके समझ में है। अब देखिए मैंने पट्टा का कटिंग कर दिया, नीचे के पार्ट का, बैक का पार्ट, यही हमारा बैक का पार्ट है। और ये यहाँ पे पट्टा जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका कटिंग कर देंगे। ये फोल्ड के करके करोगे तो चौड़ा दिखाई देगा, मैं हाफ कर रहा हूँ तो आपको पतला दिखाई देता होगा। अब ये बाकी का पार्ट वो वेस्ट है, उसको निकाल देना है। तो इतना पट्टा करने के लिए मैंने कितना फिक्स करके पूरा डिटेलिंग में बैक कटिंग करके आपको दिखाया किस तरह करेंगे। एकदम ऑटोमेटिक ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। आप अंदाज से इस तरह कटिंग करोगे, फिट करोगे, तो आपको पिना पिना के या डमी पे करके करना पड़ेगा। तो मैं रख के दिखा दिया कि बैग इस तरह का दिखाई देगा, जाके साइड में जॉइंट होगा नीचे का पट्टा, यानी ये बिल्कुल बीच में फ्री होगा और नीचे जाके दोनों साइड में जाके जॉइंट हो जाएगा। तो उस तरह से आपको करना है। अभी कॉलर में कटिंग करके दिखाता हूँ। तो 16 इंच का कॉलर आएगा कम से कम, इसमें बाहर का हिस्सा। तो 16 साढ़े 16 जो भी आए यहाँ पे आपको नाप लेना है। देखिए मैं इस तरह से उतनी चौड़ाई पे एक निशान लगा लिया। अभी हाफ करके वहाँ पे निशान लगा लेंगे और वहीं से शेप दे देंगे। ये हमने राउंडिंग का, कॉलर की राउंडिंग जो जाके हमारे बॉडी में या ब्लाउज में जाकर फिट होता है, वो राउंडिंग कभी भी आप गला नापते हो उससे 2 इंच बड़ा करके आपको नापना है इस तरह से, तब जाके वहाँ पे बिठाना है। जो भी आप कॉलर की राउंडिंग लेते हो, आप आपने 14 लिया है तो कम से कम यहाँ 16 लेके इस तरह से राउंड नीचे का लेना है, जो गले को फिट होता है यानी ब्लाउज को फिट होगा। तो सब जगह से ये फिट नहीं होगा, आगे फिट होगा, पीछे फिट होगा, बाकी फ्री होगा। तो आपको अच्छी तरह से टाइट करके बनाओगे, बन जाएगा। अभी चौड़ाई जो भी लेना है इस तरह से ले लो, मैं जिस तरह से निशान लगा रहा हूँ वैसे लगा लो। तो पहले मैं नॉर्मल कटिंग करके दिखाता हूँ, यानी नॉर्मल चाइनीज़ जो कॉलर होता है, जो कुर्ते में, कुर्ती में, जिसमें भी लगता है उसका मैं बता रहा हूँ इस तरीके से। लेकिन इस गले में ये नहीं बैठेगा। मैं पहले इसका फर्मा कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से पहले कटिंग कर लो और उसके बाद किस तरह से करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो समझ लो ये नॉर्मल के लिए हो गया, जो हम फ्रंट में ओपनिंग करके जो भी चाइनीज़ कॉलर बनाते हैं उसका हो गया। लेकिन अब इसको हम इस कॉलर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि एक पेपर में लेके फोल्डिंग करके इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए नॉर्मल ये है, अब इसको हम पलटी मार देंगे। तो इस तरह से पलटी मारेंगे तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब ये सेंटर का पार्ट फ्रंट का हो जाएगा जो हमारे तरफ है, और जो इधर का है वो बैक की तरफ हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पे ओपनिंग नहीं है और इधर ओपनिंग हो जाएगा। तो ये जाके ऑटोमेटिक जो है बैठ जाएगा अच्छी तरह से। जो भी ये कटिंग है, यानी ये बैक का स्टाइल है, ये कॉलर का स्टाइल है, सेम टू सेम बैठ जाएगा। आपको ब्रॉड चाहिए तो ब्रॉड भी कर सकते हो और पतला चाहिए तो पतला भी कर सकते हो। तो ये चौड़ाई आपके हाथ में होता है, जो चाहिए आप कर लेना। तो इस तरीके से कर लेना चाहिए। जिसका गर्दन बड़ा होता है उसके लिए चौड़ा कॉलर होना चाहिए, और जिसके गर्दन पतले होते हैं उसके लिए पतला कॉलर होना चाहिए। तो इस तरीके से लेके मैं आपको दिखा दिया। इस तरह से टेप लगा के भी दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। तो जहाँ मैं टेप लगा रहा हूँ ये बैक का पार्ट है, सेंटर का पार्ट है। आपको ओपनिंग देना है तो आप साइड में दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, जहाँ भी देना है आप दे सकते हो। तो इसको बिठा के जहाँ आपका साइड समझ में आता है कि जहाँ आपका साइड का सीम यानी शोल्डर का सीम आता है, उस सामने भी आप ओपनिंग करके कटिंग करके आप कर सकते हो, यानी एक तरफ बढ़ा के एक तरफ घटा के कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। तो अभी देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, यानी फ्रंट का। तो पहले डाट की कटिंग कर लेंगे, यानी कि वेस्ट के डाट का। अब उसके बाद आर्मोल के डाट को कटिंग करके अब इसको क्लोज करेंगे। तो देखिए अभी शेप में कितना प्रॉब्लम दिख रहा है। तो इसको शेप को पहले आपको नहीं कटिंग करना है, इस तरह से प्रिंसेस कट कटिंग करने के बाद में शेप लगाओगे तो परफेक्ट जैसा चाहिए वैसा शेप लगा सकते हो। क्योंकि पहले लगाएंगे तो देखिए किस तरह से गड्ढा बन गया था, यानी कि जहाँ भी आर्मोल का शेप था। अभी हम लगा रहे हैं तो देखिए किस तरह से सही हो गया है। आप और भी सीधा चाहिए तो सीधा लगा सकते हो, आपको जैसे चाहिए यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हो, किया जा सकता है। तो इस तरीके से करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए किस तरह से ये बराबर सेम टू सेम दिखने लगा है। तो इस तरह कटिंग करोगे तो परफेक्ट होगा। अभी मैंने बोला था कि वो निशान जो मैंने लगाया वो लाइनिंग के लिए है, तो उस तरह से आप कर लेना, ऊपर का सी थ्रू हो जाएगा। और यहाँ पे डाट को कटिंग कर देंगे। आप चाहिए तो यहाँ पे क्लोज करके सिंगल डाट भी कटिंग कर सकते हो, यानी सिंगल डाट में भी ये बना सकते हो इस ब्लाउज को। आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। और जो भी आप इसमें इमेज में देख रहे हो वो सब डिजाइन एम्ब्रॉयडरी का है, कटिंग यही है, यही मेन कटिंग है, बाकी सब है एम्ब्रॉयडरी है। तो एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जो भी डिजाइन आप कन्वर्ट करोगे वो बन जाता है। अभी देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखता है। आप लोगों को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये अंदाज पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर
ज़रूर करो। तो देखिए मैं सारे पार्ट रख के आपको दिखा दिया। ये हाफ हाफ कटिंग है, आप फुल फुल करोगे तो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। ये देखिए बैक का सेंटर है, ये भी हाफ है, इसको भी फुल करोगे एकदम सेम टू सेम बनेगा। यही तरीका है कटिंग करने का, इससे बेहतरीन तरीका आप सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। समझ सकते हो तो मुझे बता देना। इससे बेहतरीन तरीका अगर आप लोग को आता है तो ज़रूर मुझे ऐसा शेयर करना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।